अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हुई हूँ मैं आपके सामने अपना दूसरा टॉपिक लेकर, और ये टॉपिक है राहु केतु के ट्रांजिट से रिलेटेड। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि राहु का जो ट्रांजिट है वो एक्वेरियस साइन में होने जा रहा है। और ये ट्रांजिट जो है, चूँकि राहु केतु जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का जिसे मैं एस्ट्रोलॉजी की बैकबोन समझती हूँ, क्योंकि चाहे किसी का नेटल चार्ट हो और चाहे जो है वो ट्रांजिट्स हों, राहु केतु जो हैं वो बहुत ही एक पावरफुल जो है वो एक्सेस माने जाते हैं। अच्छा, अब चूंकि साइन ऑफ एक्वेरियस में ट्रांजिट होने जा रहा है, तो साइन ऑफ एक्वेरियस जो है ये एक इनोवेशन का साइन है, ठीक है। ये एक प्रोग्रेसिव साइन है। और जो राहु जो है जब इसमें ट्रांजिट करेगा तो आप जो देखेंगे कि दुनिया जो है वो एक बहुत ही मॉडर्न एरा की तरफ जो है ये ट्रांजिट उसको लेकर जाएगा। वैसे तो हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में हर रोज़ ही हमें एक नई जो है वो हमारे सामने एक नया चेंज आता है, और हम दुनिया में जो है मतलब गाय बा गाय प्रोग्रेस देखते रहते हैं। बट ये एक ऐसी प्रोग्रेस होगी जिसमें मशीनरी से रिलेटेड कोई नुमाया चीज़ या नुमाया डिस्कवरी आप देखेंगे, जैसे कि रोबोट्स हैं, ठीक है। अब रोबोट्स जैसे कोई स्ट्रक्चर जो हैं या इससे रिलेटेड जो है कोई मशीनरी टाइप कोई चीज़ है जो वो आपके सामने जो है वो एक डिस्कवरी की शक्ल में सामने आ सकती है। इसके अलावा राहु केतु का ये जो ट्रांजिट है ये एयर ट्रैवलिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा, इमिग्रेशन में माइग्रेशन में इजाफा होगा। नाज़रीन, के जो साइन ऑफ एक्वेरियस है इसका ताल्लुक है बैरियर्स के ब्रेक होने से। यानी कि आप ये समझें कि दुनिया में जो है वो कुछ ऐसी चेंजेस होंगी जिसमें बहुत सारी जो बाउंड्रीज हैं या सरहदें हैं, जो टेरिटरीज हैं, वो एक दूसरे के अंदर मर्ज होने के चांसेस जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि राहु जो है ना वो फ्यूचर है, ओके। तो वो कुछ ऐसी दुनिया में चेंजेस लेकर आएगा इस ट्रांजिट में, एक्वेरियस साइन में स्पेसिफिकली, जो कि दुनिया को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक प्रोग्रेसिव पाथ के ऊपर लेकर जाएगा, ओके। दूसरी चीज़ है कि राहु जो है उसका ताल्लुक सॉरी साइन ऑफ एक्वेरियस जो है उसका ताल्लुक लाइफ फोर्स के साथ है। इसका जो साइन है वो वाटर बियर है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर के साथ इसका कनेक्शन है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि सांस के साथ इसका ताल्लुक है, तो राहु का एक्वेरियस में होना दुनिया में सांस की कोई बीमारी जो है वो जो है वो कर सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट भी आ सकता है, इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आ सकती हैं। राहु इन एक्वेरियस कैन लीड टूवर्ड्स द ब्रेथ रिलेटेड इश्यूज इन द वर्ल्ड, यानी सांस की जो बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड जो है वो कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। इसके अलावा दुनिया में जो है नाज़िन वल्गैरिटी का इजाफा हो सकता है, स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ सकते हैं। तो साइन ऑफ एक्वेरियस है ना, इसका ताल्लुक वल्गर फोक के साथ लिया जाता है, ठीक है। तो राहु का इसमें जो ट्रांजिट है वो दुनिया में कुछ ट्रांजिट्स मतलब राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो दुनिया में कुछ स्कैंडल्स लेकर आएगा, ठीक है। और ये जो स्कैंडल्स जो है ना ये अब रॉयल पर्सनालिटीज़ में देखेंगे, क्योंकि अगर राहु जो है वो एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है तो केतु लियो में कर रहा है। केतु का लियो में होना जो दुनिया के जो रॉयल पर्सनालिटीज़ हैं, जिसमें प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस आ जाती हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके सामने लेकर आएगा, और ये कुछ जो है वो कुछ थ्रेट्स की तरफ भी लेकर जाएगा, ठीक है। इन पर्सनालिटीज़ के हवाले से मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो एरा है राहु केतु का, ये ना अपने रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब किस किस्म के रिलेशनशिप, जैसा कि कौमों के होते हैं, ठीक है, यानी कि नेशंस की जो आपस में मीटिंग्स हैं, जो नेशंस के जो आई मीन जो प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो आपस में मीटिंग्स हैं, जो नेशन बिल्डिंग है, उसकी तरफ जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रांजिट जो है वो इसको प्रमोट करेगा। तो ये एक तरह से जो है ना ये पॉजिटिव चीज़ भी है कि एक्सप्लोरेशन हो रही है दुनिया में, नई चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त होने जा रही हैं। पाकिस्तान के लिए जो है ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है वो इसमें अगर अपनी ख़ारजा पॉलिसी पर जो है वो कंसंट्रेट करेगा तो बहुत ज़्यादा जो है वो नताइज हासिल हो सकते हैं पॉजिटिवली। तो ये एक मैं थोड़ा सा एनालिसिस था जो मैंने किया। इंशाल्लाह
किसी और वीडियो के साथ आ जाऊँ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।